एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। सो मेरे क्या क्यूट से प्यारे से बच्चों, बताओ ज़रा सा तुम्हारा 15 अगस्त कैसा मनाया तुमने? इंडिपेंडेंस डे में कुछ इंडिपेंडेंस जैसा फील हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि लेक्चर तो कोई नहीं आया था, तो उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा सा फील हुआ होगा। बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में, आग लगाओ ज़रा कैसा बना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एंड बहुत जल्दी आपको मेरे रेगुलर लेक्चर्स मिलने वाले हैं रोज रोज रोज, ताकि लाइव प्रोसेस हम विद इन अ वीक पूरा कंप्लीट कर दें। लाइव प्रोसेस खत्म कर दें, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे ही लाइव प्रोसेस खत्म करने से पहले इसका वन शॉट आपको मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। एक्टिविटीज मिल जाएंगी, मतलब आपके टेस्ट होने से पहले ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। शेयर करो सेशन, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन शिप्रा मैम का सबको दिखाओ यार, कहाँ क्या करते हो। तो आज अपन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था द रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने ये वो सारे कंफ्यूजन आपको क्लियर किए थे कि जिनको ये लगता है कि रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज रेस्पिरेशन, तो ना 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 ना, ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब तक आप सांस को अंदर ही नहीं लेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी ही नहीं, तो आपका खाना टूटेगा कैसे। रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेटिव और द ब्रेकडाउन ऑफ फूड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय यू फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ डांस करना, इंडिपेंडिंग करना, ये सब करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी आपको मिलेगी फूड से, और वो फूड के जो न्यूट्रिएंट है ये आप ब्रेक डाउन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ समथिंग, जो आज हम। तो बच्चों जी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कितने प्रकार के रेस्पिरेशन है, एरोबिक और एनारोबिक, राइट है। तो एनारोबिक और एनारोबिक आज के लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे, कैसे क्या कहानी होती है पूरा डिटेल्ड में मैनर में मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। बिल्कुल यूट्यूब में ऐसे कोई पढ़ाया नहीं होगा, बस ध्यान से देखते रहना, क्लियर है। पर उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि भाई साहब रेस्पिरेशन होता क्या है, पहले वो तो समझ लो रेस्पिरेशन क्या होता है। चलो जल्दी से बताओ कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बोलेंगे सबसे पहले तो यही समझो, रेस्पिरेशन क्या है। लास्ट क्लास में सिखाया है, रिवीजन मांगती है जनता। बताइए, देश की जनता ये चाहती है कि मेरी प्यारी जनता ये बताए कि रेस्पिरेशन होता क्या है। ये एक क्यूट सा सेल है, ये एक क्यूट सा सेल है बेटा, है ना। ये आपका ब्लड है, ये आपकी ब्लड वेसल है, ध्यान से समझना। इस ब्लड वेसल में भर भर के क्या पड़े हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ध्यान से समझना, आज मैम सब समझा रही है, दोबारा नहीं समझाएगी, ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना। सो दिस इज द ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल, ये है बेटा जी क्या, ग्लूकोज, और ये है बच्चों जी सेल। टन टन, दिस इज द सेल, सेल्स लिखा है। ओ तेरी ओरे मोरे भैया, ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया सेल, क्लियर है। नाउ अब ये सेल इज वेरी दुखी क्योंकि इसको नहीं मिल रही एनर्जी, ठीक है। दिस सेल इज वेरी वेरी दुखी, दुखी आत्मा है, ठीक है। ये बहुत दुखी है क्योंकि इसको कुछ एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसको काम करना है। कोई बात नहीं है, हम लोग जो है ग्लूकोज को यहाँ पे ले आएंगे, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। रेड आई होप विजिबल है। आप क्या ले आएंगे बच्चों जी, ग्लूकोज, क्लियर है। अब इस ग्लूकोज का आप करेंगे ब्रेक डाउन, ठीक है। आप इस ग्लूकोज का क्या करेंगे बच्चों, ब्रेक डाउन। जब आप इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या निकलेगी, एटीपी। क्या निकलेगी, एटीपी। एटीपी क्या है, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके 3 फॉस्फेट बॉन्ड के बीच में ही एनर्जी घुसी हुई है। अब जैसे ही एनर्जी मिलेगी बेटा, इस सेल को एनर्जी आप दे दीजिए, दिस सेल विल बी हैप्पी। ये सेल क्या हो जाएगी, हैप्पी, क्लियर। समझ में आ गई बात, क्या समझा आपने। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा जी क्या, दिस प्रोसेस इज नोन एज राजा मेरे बच्चों, रेस्पिरेशन। क्लियर है इतनी बात, क्या समझे आप। आपने डाइजेशन प्रोसेस से ब्लड वेसल्स को क्या दिया, डाइजेशन से, डाइजेशन के बाद क्या किया था आपने, याद करो, याद करो वो दुनिया जब पूरा पढ़ाया था, याद बात है कि नहीं है। डाइजेशन के बाद हुआ था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के फलस्वरूप आपकी ब्लड वेसल में आई थी ग्लूकोज। ग्लूकोज आप ले लिए, ग्लूकोज गई सेल के पास, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन से एटीपी निकली। इस एटीपी को यूज करके सेल ने बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करी, हंसना, बोलना, गाना, मारना, किसी को लात धुन देना, ये सारी प्रोसेसेस की और सेल खुश हो गई। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बच्चों जी, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। नाउ मैं आपको एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का मुझे आंसर चाहिए। सवाल ये है कि ये जो ग्लूकोज है, ध्यान से सुनिए,
ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। ये जो ग्लूकोज है बेटा जी, क्या कैसे टूटेगा, ठीक है। अब इस ग्लूकोज की एक किस्मत है, ध्यान से समझना। ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, इसकी किस्मत क्या है, ठीक है, इसकी किस्मत है। ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज की ना एक किस्मत है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये ग्लूकोज जाएगा सेल में, ध्यान से देखो, बहुत बड़ा सा सेल मैम बना रही है, ठीक है। सबसे पहले ये, पहले मैं दोनों चीजें यहीं पे बना लूं क्या, चलो ठीक है, एक बार बनाती हूँ, ठीक है। ये है आपका सेल और ये है आपका सेल का साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर गंदगी हो जाएगी। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, 9th क्लास में पढ़ रखा है। अब ये ग्लूकोज की क्या किस्मत है, किस्मत में इसके 2-3 पहलू हैं, ठीक है। केस वन सब मैम समझाएंगी और ऐसे समझाएंगे और मक्खन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ग्लूकोज भाई साहब यहाँ पे पहुंचे, ये सोच रहे हैं कि इनके साथ होगा क्या। कोई बात नहीं, तुरंत इसके आपके ब्लड के चारों तरफ क्या है भाई, यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल है, पूरा रेड से। मैम पूरा वाइट ही लिख दोगी क्या, कोई और कलर नहीं कि आपके पास है। चलो मैं और कोई कलर बनाती हूँ, ध्यान सुनते जाना, बस देखते जाओ, मैम की कारस्तानी देखते जाओ, मैम क्या क्या कर देती है तुम्हारी। मैम की कारस्तानी देखो, इसीलिए बड़े बच्चे जो है एकदम पगलाए रहते हैं, मैम क्लास, है ना। देखो, अगर आप इंडिया में बायोलॉजी के बेताज बादशाह बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि तुम्हें ऐसी बायोलॉजी मिले, मतलब पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलोगे। अब मैं बता रही हूँ यार, मैं नहीं मान सकती पूरे यूट्यूब में या पूरे कहीं भी 10th लेवल पे ऐसी बायोलॉजी पढ़ाता होगा, मैं नहीं मान सकती ना, ठीक है। ये आपकी ब्लड वेसल है बेटा जी, ठीक है, दिस इज योर ब्लड वेसल, क्लियर। अब इससे ये ग्लूकोज ने बोला, चल बे ला ऑक्सीजन ला मेरे पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल से कहाँ गया, सेल में आ गया, ठीक है। नाउ लिसन टू, अभी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग। अब इस ग्लूकोज को, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ऑक्सीजन तो यहाँ पे आ ही गया है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसका मतलब ये कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, क्लियर है। अब हम इस साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं पायरुविक एसिड में। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं बच्चों जी किसमें, पायरुविक एसिड में। इज दिस क्लियर टू यू गाइस। पायरुविक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ, अगर 6 को 3-3 में तोड़ोगे, अगर 6 कार्बन किसी चीज को 3-3 में तोड़ोगे तो 2-3 कार्बन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो। तो मैं इसको 2 × 3C लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने, 6 था तो 2 के 3-3 बन गए। अब बेटा इसकी क्या किस्मत है, ठीक है, इसकी क्या, ग्लूकोज की तो ये किस्मत थी कि भैया तुझे साइटोप्लाज्म में जाना है, पायरुविक एसिड में टूटना है। अब पायरुविक एसिड की क्या किस्मत है, अब देखो भैया, आपके पास भर भर के ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार किस्सा है। अब आपके पास तो भर भर के ऑक्सीजन है, ठीक। तो बेटा मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, ठीक है, बहुत ही प्रोसीजर मजेदार है। इसको आपको लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑक्सीजन की मदद से आप ग्लूकोज, इस पायरुविक एसिड को, ये जो पायरुविक एसिड PA लिखा है मैंने, इसको ले जाइए माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ रिएक्शंस होंगी और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बोल रही हूं मैं। आप पायरुविक एसिड को कहाँ लेके जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड का क्या होगा बच्चों जी, कंप्लीट ब्रेकडाउन। ध्यान से समझना, पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा बच्चों, मेरे बच्चों, इससे निकलेगी इनॉर्मस एनर्जी, इनॉर्मस एनर्जी, क्लियर है। इनॉर्मस एनर्जी मतलब बहुत सारी एनर्जी। यदि बोल रहे कि मैडम इनॉर्मस क्या होता है, ATP, खूब सारी ATP निकलेगी, खूब सारे ATP, खूब सारी ATP निकलेंगे और ये ATP यहीं पे स्टोर हो जाएंगे। दैट इज वाई ना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आप समझे क्यों कहते हैं। तो आपने क्या समझा, फिर से समझो। ग्लूकोज को हम लेके गए सेल में, क्योंकि सेल चाह रही थी कि मुझे अभी एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज ने बोला चल हम तुझे एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज आया दौड़ते दौड़ते हुए, मैं दूंगा तुझे एनर्जी। अब सेल के अंदर घुस गया। ग्लूकोज को हम साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज कितने कार्बन मॉलिक्यूल है बच्चों जी, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स हमने तोड़ा 3-3 के 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, और 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है पायरुविक एसिड। तो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब ध्यान से देखो, अब आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो आप इसमें क्या तोड़ रहे हो, ग्लूकोज तोड़ रहे हो। तो ये वाला जो स्टेप होता है बच्चों,
जगह नहीं है मेरे पास, किससे लिख दूं मैं आज। ठीक है, इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ, ध्यान से सुनना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। इज दिस क्लियर गाइस? क्या बोला मैंने? ग्लूकोज को ले आइए, आप सेल के अंदर ले आइए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। जब आप ग्लूकोज को तोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। अब पायरुविक एसिड की किस्मत है, सेल के पास अभी आप नॉर्मल पढ़ा रही है शिप्रा मैम, भर के इनके पास ऑक्सीजन है, कोई टेंशन नहीं है। और क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मुझे नॉन स्टॉप एनर्जी चाहिए, तो पायरुविक एसिड क्या करेगा? ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की मदद से चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद रखना, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। और आपको भी पता है कि आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी निकलती है उसका रूप होता है एटीपी। हम माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एटीपी बनाएंगे बेटा, और कुछ एटीपी हम लोग जो है लाते घूसे मारने में यूज कर लेंगे, कुछ एटीपी हम स्टोर कर लेंगे कि जिस दिन खाना वाना नहीं खाया, ग्लूकोज वूकोज नहीं मिला, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको एटीपी देता रहे। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, अब अगर आप देख रहे होंगे तो पायरुविक एसिड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस स्टेप को जो है क्रेब्स नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। तो इस स्टेप को हम कहते हैं बच्चों जी क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं हम इसे? क्रेब्स साइकिल। तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताई यहाँ पर। एक, जब आप ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो दिस स्टेप इज नोन एज, लल्ला मेरे आंखों के तारों, ग्लाइकोलिसिस। और जब आप पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जा रहे हैं फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन, देन दिस इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देती हूं कि आपने किया क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ग्लूकोज को कहां लेके गए? सेल के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? नाउ सेल के बाद साइटोप्लाज्म में, ध्यान से समझते जाइएगा, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें? पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इस पायरुविक एसिड को आप लेके गए माइटोकॉन्ड्रिया में आपने कंप्लीट ब्रेकडाउन किया। ध्यान समझना, मैं पूरा फ्लो चार्ट बना दे रही हूँ, आपके पास अगर एग्जाम में समय नहीं रहे तो आप ये भी बना के आ सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ, लल्ला मेरे आंखों के तारों जो है ना, मेरे को अंधा करते जा रहे, चश्मा लग गया मुझे, वैसे पहले भी लगता था। कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ किसका? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, बाबा सिर तो नहीं लग रहा है कोई सही, मैम ये क्या है? पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ तो बहुत सारी इनॉर्मस एटीपी, अब मैं आपको बता रही हूँ कितनी एटीपी। ठीक है, करीब 36 to 38 एटीपी बनी। 36, अब इसका भी कैलकुलेशन है, 36 to 38 एटीपी बनी, विच इज द इनॉर्मस एटीपी। इनॉर्मस एटीपी बनी, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, इनॉर्मस की तो अजीब ही लग रही मुझे, इनॉर्मस एटीपी बनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्या स्टेप के नाम लिख ले हम लोग अब इसमें? इस स्टेप को हम कहते हैं बच्चों जी ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, इस स्टेप को बेटा जी हम क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है? ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में, क्लियर है? उसके बाद इस स्टेप को, इस पूरे स्टेप को, दिस स्टेप इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। क्या कहलाता है ये? क्रेब्स साइकिल, जिसमें हम पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करते हैं। पर इन सब स्टेप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब आप भूल गए हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं, वो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन की जब तक प्रेजेंस नहीं होगी कभी भी पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। कंप्लीट ब्रेकडाउन होने से आप क्या निकाल रहे हैं ये भी समझ लीजिए। C6H12O6 को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ते हैं तो बनता है CO2, H2O और ATP। इस CO2 को आप एक्सहेलेशन के दौरान बाहर कर देते हैं, एक्सहेल्ड। समझ में आई बात?
तो ये आपको याद रखना है कि जिस समय पर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा, ध्यान समझो मैंने क्या क्या समझाया, जिस समय पर आपको बहुत ज़्यादा ATP की आवश्यकता होती है उस समय पर आपका जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, और जल्दी जल्दी होते 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 क्या होता है, खूब सारी ATP आपको मिल जाती है, पर आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है इसको बाहर भी तो निकालना है। क्लियर है? कितनी ATP बनाई, इतनी। क्लियर है? सो आपने देखा कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट वी कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। पर हर किसी की ना अपनी एक लिमिट है बेटा, ध्यान समझना, हर किसी की अपनी एक लिमिट है। भाई मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बढ़िया एक्सरसाइज चले जा रहा है, बढ़िया ऑक्सीजन मुझे मिले जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। पर बेटा एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान सुनो। आई डोंट हैव ब्लैंक स्लाइड क्या? ओके 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 ओके, लेट मी चेक इट आउट। आई एम हैविंग रुको रुको रुको, मैं ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लूँ। ब्लैंक स्लाइड, लेट मी चेक द ब्लैंक स्लाइड। प्लांट रेस्पिरेशन क्यों आ गया इसमें? रुको बच्चों, बस 2 मिनट, मैं आपको सारी चीज़ें अभी जो है ऐसा पढ़ा दूंगी ना, जिंदगी में सोचोगे मैम पहले कहाँ थी आप। चलो आ जाओ बच्चों, आप देखो, ये तो हुआ जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन था। क्लियर है? ये तो हुआ जब आपके पास भर भर के ऑक्सीजन है। केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2 ये है कि what will happen if you do not have the enough oxygen while exercising। लिख देती हूँ केस नंबर 2। what happened if we do not have, ये चिड़िया की टांगने से छोटी छोटी राइटिंग तो नहीं आ रही। do not have enough oxygen to, enough oxygen to what बेटा? enough oxygen while exercising। if we do not have enough oxygen while exercising, ठीक है, क्या होगा? चलो देखते हैं। जब आप एक्सरसाइज बढ़िया कर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज सेल के अंदर बड़ा टूटे जा रहा था, कोई समस्या नहीं। पर अब बेटा जी अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ग्लूकोज फिर भी सेल के अंदर आएगा, ग्लूकोज फिर भी सेल के अंदर आएगा। थोड़ा बड़ी सेल बना लेती हूँ। ग्लूकोज फिर भी सेल के अंदर आएगा। ये ला ग्लूकोज आया साइटोप्लाज्म के अंदर। ध्यान से समझना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई टेंशन नहीं, यू हैव माइटोकॉन्ड्रिया, कोई टेंशन नहीं। पर जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर आया, ये टूटेगा सेम पायरुविक एसिड में, क्योंकि पायरुविक एसिड में हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ये पायरुविक एसिड में टूटेगा, कोई समस्या नहीं है। पर बेटा यू डू नॉट हैव द ऑक्सीजन, आपके पास अब ऑक्सीजन नहीं है इतनी, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा पाओगे। because of absence of oxygen या less oxygen क्या होगा? the pyruvic acid will break down into the lactic acid। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? 3। लैक्टिक एसिड भी कितना है? 3। तो मैम 3 से 3, बेटा हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से ATP निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे तो ATP। पर कितनी ATP निकली? ओनली 2 ATP बेटा, सिर्फ 2 ATP। क्या इतनी ATP से हमारी सेल को काम चल जाएगा? सेल को इतनी एनर्जी काफ़ी है बेटा, डूबते को तिनके का सहारा ही सही। इसीलिए तो बात मैं कह रही हूँ आपको, इसीलिए होता है
कि ये लैक्टिक एसिड जो है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। ध्यान समझना, पायरुविक एसिड कैन नॉट कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है। पायरुविक एसिड का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाने की वजह से नहीं होगा, ठीक है, पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाने की वजह से फिर भी आपको 2 ATP तो मिल ही रही है ना यार। डूबते को तिनके का सहारा ही सही, आपको एक्सरसाइज करते समय 36-38 ATP नहीं मिल रही है, पर अगर 2 ATP भी आपकी सेल को मिल रही है तो सेल आपकी मरेगी नहीं, काम करवाती रहेगी आपसे, ठीक है। पर होता क्या है, दिस लैक्टिक एसिड विल डिपॉजिटेड इनटू द मसल। ध्यान समझना, लैक्टिक एसिड डिपॉजिटेड इनटू द मसल, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। भैया आप देखो इधर क्या बनाया अपन ने कंप्लीट ब्रेकडाउन में, CO2 निकाल देते बाहर, पर यहाँ पर लैक्टिक एसिड बच गया ना, तो ये क्या होगा बच्चों, इट इज डिपॉजिटेड इनटू द मसल में जमता जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा और आपको होगा दर्द, जिंदगी में है बहुत दर्द, और मसल में क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, मस्कुलर क्रैम्प्स, क्या शुरू हो जाएंगे बेटा जी, मस्कुलर क्रैम्प्स, आपको दर्द शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, मम्मी हम दौड़ने गए थे, हम थक गए। देखो बेटा, इसीलिए लोग कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप 10,000 मीटर दौड़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आपकी बॉडी में इतना इनफ ऑक्सीजन बिल्टअप होना शुरू हो जाए कि आपको कभी भी ऐसी वाली मैकेनिज्म में ना आना पड़े। क्योंकि अगर आप ऐसी मैकेनिज्म में आ जाएंगे, अगर आपके ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी आपके शरीर में, तो लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में जमता जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रॉपर हो जाएगा, आपको दर्द होने लगेगा। तो आप रेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 10 दिन तक जो है आपके पिछवाड़े में और आपके पैर में दर्द होता रहेगा और आप 15-20 दिन तक दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत प्रैक्टिस होती है, तब जाके आदमी दौड़ता है। अब ये लैक्टिक एसिड क्रिस्टल जो है जमे रहेंगे आपके मसल में, फिर आपको मम्मी पैर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर आपकी मम्मियाँ जो हैं वो गर्म पानी से उसको सेकेंगी, लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल डिसॉल्व होंगे घिसने से, और फिर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और आपका दर्द खत्म होगा। उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। इसलिए जिम जाते हैं ना तो पहले दर्द होता है ना, ऐसा लगता है कोई पत्थर बंधा हुआ है, वो लैक्टिक एसिड ही है। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें लैक्टिक एसिड आपका बन रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में हुआ है, ह्यूमंस में, तो लैक्टिक एसिड बनता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, लैक्टिक एसिड भी है, पर लैक्टिक एसिड में क्या फर्क है कि जब हम पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है। नाउ अब आप बात करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में, ध्यान से समझना बस, ये दिस इज द लास्ट टॉपिक, फिर हम स्लाइड रीड करेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन, देखो सब कुछ मुझे किसी स्लाइड की जरूरत नहीं है, आई कैन टीच ईच एंड एवरीथिंग इन द बोर्ड ओनली, ठीक है, सो आई डोंट नीड द स्लाइड। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द बच्चों किसमें, इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस मैकेनिज्म मेरे प्यारे लल्ला, दिस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, क्लियर है। अब आ जाओ, सेम प्रोसीजर अपन फॉलो करते हैं। इडली मम्मियाँ घर में बनाती हैं, नहीं बनाती हैं, बताओ। इडली जब बनाती हैं तो आपने देखा होगा कि मम्मियाँ इडली के घोल को किसी एक अंधेरे प्लेस में रख देती हैं, बिल्कुल ढक के, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। इडली के घोल में क्या है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज। ये मान लो एक है सेल किसकी, मान लो ये कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। अब इसको एनर्जी चाहिए, आसपास भर भर के ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये भाई साहब ये चाहता है कि इडली के बैटर पे जो ग्लूकोज पड़ा है वो मुझे मिल जाए और इससे एनर्जी मिल जाए। सेम प्रोसीजर इसके पास भी जो है, भाई अभी बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, तो इसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया फाइड्रिया नहीं, वो बेचारा क्या करे, तो ग्लूकोज लेगा, सेम ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेगा। पायरुविक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, नन्ना रे, ठीक है, नहीं बनेगा बच्चों, क्लियर है। अब ये पायरुविक एसिड विल ब्रेक डाउन इनटू द CO2,
ठीक है, ATP एंड H2O। क्लियर है? और इस प्रोसीजर को, और कहाँ हो रहा है ये प्रोसीजर? साइटोप्लाज्म में। कोई माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं बैक्टीरिया के पास, कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसीजर में आप क्या देख रहे हो बेटा जी? आप देख रहे हो कि CO2 बन रहा है, ATP बन रहा है और H2 बन रहा है। अब ये बैक्टीरिया CO2 बाहर निकालेगा गैस, CO2 बाहर निकालेगा और आपका इडली का घोल धद करके फूल जाएगा। तो लोग कहते हैं ना, इडली पीस ली है, उसको जो है आप ऐसा करो कि रख दो ढक के, तो उसमें जो भी एनारोबिक माइक्रोब होंगे वो अच्छे से ग्लूकोज को तोड़ देंगे। ग्लूकोज को तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल जो है, और वो भाई ये जो एनर्जी, ये भी 2 ATP, ठीक है, 2 ATP बैक्टीरिया इस्तेमाल कर लेगा, CO2 बाहर निकालेगा, आपका इडली का घोल फूल जाएगा। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। क्लियर है? और ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो अगर ये कौन सा फर्मेंटेशन है, ध्यान समझना। ओके बच्चों, ध्यान समझना, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज निकलेगी, वो है C2H5OH, एल्कोहल निकलेगा, जिसकी वजह से आपके इडली में एक अजीब सी बदबू आने लगती है। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, C2H5 कितने कार्बन हुए? 2, और एक हुआ CO2 से। CO2 का निकला 1 कार्बन और 2 कार्बन C2H5OH में 3 कार्बन निकल गए। और कितने निकलेंगे भाई? 2 पायरुविक एसिड है, मतलब 6 कार्बन। तो भाई 2 एल्कोहल, 2 CO2 बाहर गया और एल्कोहल बचा रहा। इसीलिए इडली का घोल बनाते समय जल्दी से यूज करना, नहीं तो सारा एल्कोहल बन जाएगा आपका इडली का बैटर, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा खाने का। क्लियर है? इसलिए आपका इडली का घोल ऊपर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, क्योंकि एल्कोहल बन रहा है। दिस इज कॉल्ड एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस वाले को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इज दिस क्लियर टू यू गाइज? तो आपको मैंने समझाया कि वी यू हैव 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। वन इज एरोबिक, एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, जिसमें पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म में बना है उसको हम लेके जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहले थोड़ा ब्रेकडाउन होता है, फिर बाद में थोड़ा ब्रेकडाउन होता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो मतलब कुल मिला के दोनों चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पहले पूरा ब्रेकडाउन होता है, फिर हल्का हल्का 2-3 ATP और बना लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। वो आपके सिलेबस में है नहीं और बहुत हाई लेवल पे पढ़ते हैं ना। उसके बाद ऑक्सीजन चाहिए, पर बिना ऑक्सीजन के आप कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ह्यूमन बीइंग बना लेता है लैक्टिक एसिड, जिससे 2 ATP मिलती है और वो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट तो कर लेता है, पर उससे क्रैम्प्स होने लगते हैं। बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इट विल मेक द एल्कोहल, ATP एंड CO2 removed by the bacteria and ATP used by the bacteria and alcohol which is produced into the matter, इट विल प्रोड्यूस सम स्मेल। इसकी वजह से सड़ जाता है। लोग कहते हैं ना, नहीं अब इडली का घोल मत बनाना, वो सड़ चुका है बहुत ज़्यादा। तो आपको भैया इडली डो है, सोच समझ के खाना है, ऐसे नहीं सड़ी मड़ी कुछ भी उठाया और खाना शुरू कर दिया, फिर बोले मैम अपने, फिर मैम ने पढ़ाया भी था, मैम की बातें नहीं सुनोगे तो फिर ले लो मजे। चलो भैया अब रीड आउट करना शुरू कर ले अपन लोग। आ जाओ बच्चों जी, फटाफट से अपन लोग रीड आउट करना शुरू कर देते हैं और मजा लेते हैं भैया। मजा लाइफ आ जाएगा, खत्म करते हैं इसको। आ जाओ, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका क्या है? C6H12O6, इसी को ब्रेकडाउन करना है। ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, प्लस मतलब चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज टूटता है, अमीनो एसिड भी टूटते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल भी टूटते हैं। हम सिर्फ अमीनो ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में या इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा जी। अगर आपको इस ब्रेकडाउन, अगर आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखो। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है, इससे 2 ATP निकलती है। फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, इससे टोटल 36 ATP निकलती है। तो 36 + 2 ये भी हो गई, तो एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन में करीब, मैंने बोला था 36 से 38, तो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में 36 हो गई और 2 ग्लाइकोलिसिस में निकल गई, तो कितनी हो गई? 38। तो 1 ग्लूकोज आफ्टर कंप्लीट ब्रेकडाउन, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना। ब्रेकडाउन गिव्स 38 ATP। 36 कहाँ से? 36 कहाँ से? क्रेब्स साइकिल से, और 2 कहाँ से? ग्लाइकोलिसिस से। तो इसीलिए जिनके में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है उनके में सिर्फ 2 ATP निकलती है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, आगे बढ़ जाओ, ये वाला भी देख लो। ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर गया, एनर्जी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला। एक्सेलेशन से अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया।
आगे बढ़ते हैं। In most of the eukaryotic organisms, some part of aerobic respiration occurs in the cytoplasm, that is called as glycolysis, and major part is in the mitochondria called as Krebs cycle. In the cytoplasm, glucose is step by step broken down into the pyruvic acid. Pyruvic acid, it is a 3-carbon compound. ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? समझ में आया? डन। आगे बढ़ते, सेम वही चीज़ है, डन है, सेम वही चीज़ है। डायग्राम को आपको एक्सप्लेन इतना नहीं करना है, वो तो मैंने, सेम वही डायग्राम है, देख लो चाहे तो देख लो चाहे तो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है एडीपी कैलकुलेशन में। एडीपी कैलकुलेशन जो मैंने बता दी वही सही है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। 36 to 38 ATP है, ठीक है। आपको ये मानना है कि टोटल 36 to 38 ATP मानना है आपको, क्लियर है। By this process glycolysis in the presence of oxygen, this pyruvic acid entered into the mitochondria. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका ग्लूकोज है वो एटीपी में टूटता है, क्लियर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्लियर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज देखो देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। 3 कार्बन कंपाउंड है, देखो इससे 150 किलो जूल एनर्जी निकलती है। ये किसका है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर मैं बात करूं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, तो ग्लूकोज टूटता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड और 210 किलो जूल एनर्जी निकलती है जिसे बैक्टीरिया यूज करता है। दिस इज द फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि क्या बन रहा है? एल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनता है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये किस में होता है? ये किस में होता है? हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा बच्चों, ये होता है ह्यूमंस में, क्लियर। और ये किस में होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, क्लियर है। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टर्म्ड एज एनारोबिक रेस्पिरेशन. It involves incomplete breakdown of respiratory substance in which the end product is ethanol. किसमें? बैक्टीरिया में, lactic acid in the humans, and CO2 may or may not be released. ठीक है। As in case of anaerobic respiration, the initial breakdown of glucose to pyruvic acid is same as in aerobic respiration. Further breakdown is depend on कि ये किसके अंदर हो रहा है। अगर बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है तो it will converted into the alcohol and ATP and CO2, और अगर हमारे अंदर हो रहा है तो it will converted into the lactic acid and ATP, ठीक है। CO2 नहीं बनेगा हमारे में। Anaerobic respiration carried out by the some microorganism, it is called as fermentation. Anaerobic respiration occur inside the muscle during the vigorous exercise. ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेट मी समराइज दिस लेक्चर। चलो आ जाओ। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट जो है वो CO2 मतलब एल्कोहल या लैक्टिक एसिड हो सकता है। एनर्जी बहुत लार्जर अमाउंट में रिलीज होती है, कम होती है इसमें 2 सेल ऑर्गेनल, 2 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं सेल के, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होते, क्लियर। एक में कितनी ATP बना ली भैया आपने? एक में 36 से 38 ATP बना ली, और एक में आप कितनी बना रहे हो? सिर्फ 2 ATP। Is this clear to you guys? ठीक है। 36 ATP will form in the mitochondria and 2 ATP form during the glycolysis. क्लियर है? समझ में आ गई बात? I hope this is जो मैंने आज आपको पढ़ाया, यू आर एंजॉइंग दिस थॉरली, आपको मज़ा आया होगा। आज हमने सीखा द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको बताऊंगी प्लांट रेस्पिरेशन, फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन। जल्दी ही हम लाइफ प्रोसेस को खत्म कर लेंगे, घबराना मत, मैं हूँ, सब पढ़ा डालूंगी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।